चलिए बच्चों, आपका क्लास आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के सम के बारे में पढ़ा था और हमने इक्विएंगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी पॉलीगन इक्विएंगुलर है तो हम उसका ईच एंगल मेजर कर सकते हैं। ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर भी, मतलब प्रत्येक अंतः कोण भी उसका मेजर कर सकते हैं और प्रत्येक बाह्य कोण भी उसका मेजर कर सकते हैं। और मेजर करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे। मतलब हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर था, सम ऑफ एक्सटीरियर था और उसको नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर देते हैं। इसी से मैं आज क्लास स्टार्ट करता हूं और मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए, तो देख, फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन जिसका नंबर ऑफ साइड दे रखा है। तो पहले इंटीरियर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, सम ऑफ इंटीरियर का, और सम ऑफ एक्सटीरियर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो, कोई भी एन साइडेड पॉलीगन में इधर लिख दे रहा हूं। यदि हमारे पास एन साइडेड पॉलीगन है तो सम ऑफ इंटीरियर का जो फॉर्मूला होता है, मतलब सारे इंटीरियर का जो योग होगा उसका कितना आंसर आने वाला है, ये हमारा फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। और सम ऑफ एक्सटीरियर का जो फॉर्मूला था, ये बहुत इंटरेस्टेड आता है। किसी भी पॉलीगन के लिए ये बदलता नहीं, इसका मतलब हमेशा 360 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ इंटीरियर डिफरेंट पॉलीगन के लिए डिफरेंट आएगा क्योंकि यह एन पर डिपेंड करता है, ठीक ना। लेकिन एक्सटीरियर एन पर डिपेंड नहीं करता है। इसको मैं साफ लिख दे रहा हूं, ये एन थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, n-2, ठीक। अब देखो, n=3 के लिए हमको निकालना है, तो मतलब 3 साइडेड पॉलीगन के लिए, मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज के लिए निकालना है। क्या करेंगे बाबू, तो n=3 पुट कर देंगे हमारा दोनों फॉर्मूला में। देखो, पहला क्या आने वाला है, ध्यान से देखना, 3 - 2 × 180 डिग्री, मतलब 1 × 180 डिग्री मतलब 180। और एक्सटीरियर का कितना आने वाला है, 360 डिग्री। तो ट्रायंगल के लिए इंटीरियर का क्या आया भाई वैल्यू, 180 डिग्री, और एक्सटीरियर का कितना आया, 360 डिग्री। अगला पेज पर चलते हैं, हम क्वाड्रेटल के लिए निकालते हैं। n=4 के लिए इंटीरियर का क्या फॉर्मूला आता है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो यह क्या रखेंगे, 4 - 2 × 180 डिग्री, मतलब 2 × 180 डिग्री, इतना आ गया 360। और एक्सटीरियर कितना आता है बाबू, किसी भी पॉलीगन के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर, नॉट एक्सटीरियर, सम कितना आता है, मतलब सभी बाह्य कोण का योग 360। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में आने लगेगा। n=3 के लिए यदि आप सम ऑफ इंटीरियर देखेंगे तो ये 180 आता है, और सम ऑफ एक्सटीरियर जो देखेंगे वह 360 आता है। मतलब ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर का जो सम होगा वो बड़ा होता है इंटीरियर के सम से। इस ऑब्जर्वेशन को नीचे लिखो, ये बहुत इंटरेस्टेड ऑब्जर्वेशन है। यदि कहीं डिफरेंस का क्वेश्चन यदि आपको मिले ना, तो आप, और यदि डिफरेंस पॉजिटिव है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये मदद करेगा, क्योंकि यदि डिफरेंस पॉजिटिव है तो हम ये समझ कर करते हैं कि बड़ा में छोटा को माइनस करने वाले हैं, तो कब बड़ा कब छोटा ये हमको पता होना चाहिए। इस कंडीशन में देखो तो यहां लिख देते हैं कि फॉर n=3 सम ऑफ इंटीरियर इज लेस देन सम ऑफ एक्सटीरियर। पहला ये ऑब्जर्वेशन हुआ, मतलब इसमें एक्सटीरियर का सम बड़ा है और इंटीरियर का सम छोटा है। अब दूसरा क्वेश्चन कितना से बड़ा है, तो भाई 360 में 180 से माइनस कर दिया, मतलब कितना से बड़ा है भाई, 180 से बड़ा है। कैसे आया, तो जो बड़ा था उसमें माइनस कर दिया, यहाँ जो डिफरेंस है 180 है। ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमारे लिए उपयोगी हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। फिर मैं आगे चलता हूं इस वाले पेज में। यहां यदि आप देखो ध्यान से, तो सम ऑफ इंटीरियर
और सम ऑफ एक्सटीरियर दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, तो इस ऑब्जर्वेशन को लिख लो। फॉर n इक्वल्स टू 4, मतलब क्वाड्रिलेटरल के लिए, चतुर्भुज के लिए। इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर। अच्छा, दोनों का सम इक्वल है, डिफरेंस कितना आएगा? 0। 360 माइनस 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। कोण का जो योग होगा वो बराबर होने वाला है किसके? तो बाह्य कोण के योग के। दिक्कत नहीं, मतलब इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होने वाला है। n इक्वल टू 5 के लिए ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा आप देख लीजिए। हम n इक्वल टू 5 के लिए निकालते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर क्या फॉर्मूला है हमारा? n-2 मल्टीप्लाइड बाय देखो, मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब 3 इंटू 180 डिग्री मतलब कितना? 540। और सम ऑफ एक्सटीरियर का तो फॉर्मूला फिक्स होता है बाबू। ये कितना आता है? 360 डिग्री। देखो n का वैल्यू ज्यों ही 4 से बढ़ा, मतलब n का वैल्यू हमने 5 लिया, और हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि जो इंटीरियर एंगल का सम होगा बड़ा होना शुरू हो गया एक्सटीरियर के सम से। इसको लिखो, क्या आया भाई? सम ऑफ इंटीरियर ये बड़ा है किससे? तो सम ऑफ एक्सटीरियर। ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक ना? यहां लिख देता हूं। मतलब अंतःकोण का योग ये बड़ा हो गया किससे? बाह्य कोण के योग से। ठीक ना? ये आपका इंफॉर्मेशन है, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन। n इक्वल टू 6 के लिए क्या हो सकता है इसको देख लो। हम n इक्वल टू 6 के लिए देख ले तो हमारा जो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है। तो 6 मतलब कितना आ जाएगा? 4 इंटू 90 डिग्री, कितना आया? 720। और एक्सटीरियर का सम कितना? देखो एक्सीड होने लगा। अब हम इसको ना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को कंक्लूड करते हैं, इसको हम पीस वाइज डिवाइड करते हैं। पहला, n इक्वल टू 3 के लिए इंटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा वो एक्सटीरियर से छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। n इक्वल टू 4 के लिए इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों इक्वल होता है, और n का वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा यदि हो जाए तो सम ऑफ इंटीरियर ज्यादा होता है और सम ऑफ एक्सटीरियर छोटा हो जाता है। इसको एक इंफॉर्मेशन की तरह आप इसको याद कर लेना है। हाँ देखो, ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है और इसको आप कॉपी में लिख लेना। कहता है कि n का वैल्यू यदि हम 3 लेते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर जो होता है वो सम ऑफ एक्सटीरियर से छोटा होता है। अभी मैं आपको करवाया हूं ये इंफॉर्मेशन। n इक्वल टू 4 के लिए सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर आपस में इक्वल होता है, और n का वैल्यू 5 या 5 से जो ही हम ज्यादा ले रहे हैं तब सम ऑफ इंटीरियर जो होगा वो सम ऑफ एक्सटीरियर से ज्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन था सम ऑफ इंटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर का और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का, और इसका यूज करके हमने ऑर्डर डिफाइन किया कि कौन बड़ा कौन छोटा, किस कंडीशन में बड़ा होता है, तो ये याद रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन है कि ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर फाइंड आउट करें। कोई दिक्कत नहीं, इसी क्वेश्चन में यदि हम इंप्रूव कर दें कि फाइंड ईच इंटीरियर एंड ईच एक्सटीरियर ऑफ इक्विएंगुलर पॉलीगन। हमारा जो क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से। क्वेश्चन है
फाइंड each interior and each exterior ऑफ, क्या हर एक पॉलीगन का निकाल सकते हैं? तो मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था हर एक पॉलीगन का बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। हम निकालने के लिए और हर एक पॉलीगन का निकालना हो तो कुछ कंडीशन देगा और सीधे बोलेगा फाइंड ईच एंगल, ये मीनिंगलेस हो जाएगा जब तक कि इक्विएंगुलर का बात नहीं करे या कुछ कंडीशन नहीं दे, तभी हम इक्विएंगुलर का बात करते हैं। ऑफ इक्विएंगुलर पॉलीगन मतलब समकोणीय बहुभुज का प्रत्येक एंगल का मेजर निकालना है। और मैं कुछ दे देता हूं, मतलब n=3 के लिए, n=4 के लिए, n=5 के लिए, फिर इसको जनरलाइज कर लेंगे। आप यदि याद है तो आप हमसे पहले बनाने का प्रयास करो, वीडियो को रोक लो और इसको करने का प्रयास करो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या था, ये याद है? देखो मैं हट रहा हूं बोर्ड से, पहले आप इसको देख लीजिए। नहीं तो ईच इंटीरियर का क्या वैल्यू था और ईच एक्सटीरियर का क्या फॉर्मूला क्या था। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो हमारे पास ईच इंटीरियर का फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। ये प्रत्येक अंतः कोण का ये फॉर्मूला था और प्रत्येक बाह्य कोण का क्या फॉर्मूला था? 360 बाय n। और यह कंडीशन क्या है कि हमारा जो पॉलीगन है वह पॉलीगन इक्विएंगुलर पॉलीगन है। कोई दिक्कत नहीं ना? हमारा पॉलीगन कैसा है? इक्विएंगुलर पॉलीगन है। तो कुछ नहीं करना है भाई, अब सीधे वैल्यू पुट करो और निकालो। तो n=3 से स्टार्ट करते, देखना बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आएगा। तो इंटीरियर निकालते हैं। क्या हमारा फॉर्मूला था? पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला इससे याद भी होता है। n-2 इंटू 180 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय n, ये हमारा फॉर्मूला था। देखो इधर n का वैल्यू हम जो ही 3 रखे तो हमारा जो इंफॉर्मेशन बन रहा है देखना, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री बाय 3। कोई दिक्कत नहीं? तो कितना आ जाएगा? मैं नीचे लिख दे रहा हूं, देखो 180, 1 इंटू 180 तो 180 बाय 3 मतलब 60। मतलब ईच इंटीरियर जो होगा उसका वैल्यू कितना आएगा? मतलब यदि कोई एक पॉलीगन है, 3 साइडेड पॉलीगन है, मतलब समकोणीय त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण का मेजर कितना आता है? तो 60, 60 और 60। ठीक ना? हम एक्सटीरियर निकालते यही निकाल लेते ऊपर में। अब यहां पे निकाल रहे हैं बाह्य के बारे में, एक्सटीरियर। इसका तो बहुत आसान सा फॉर्मूला था। ये क्या निकला? अंतः इंटीरियर। इसका तो बहुत आसान सा फॉर्मूला था। क्या है फॉर्मूला? 360 बाई n। n का वैल्यू कितना आता है? 3। मतलब 360 बाई 3 कितना आ गया? 120। यहां देखो ऑब्जर्वेशन ध्यान से, ईच इंटीरियर छोटा है और ईच एक्सटीरियर बड़ा है। मतलब n=3 के लिए ईच इंटीरियर क्या हो जाएगा? ईच इंटीरियर ये छोटा होगा ईच एक्सटीरियर से। ये ऑब्जर्वेशन हमारे काम का हो सकता है। अगला पे आते हैं बाबू, n=4 के लिए चेक करो। ठीक, तो ईच इंटीरियर का वैल्यू n-2 इंटू 180 डिग्री बाई 4। n का वैल्यू बाई n। अब n का वैल्यू 4 रख देते हैं। 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री एंड दैट डिवाइड बाय 4। देखो कितना आएगा ऊपर से? 2 इंटू 180 90। मतलब पॉलीगन इक्विएंगुलर है और उसका 4 साइडेड है। मतलब इक्विएंगुलर चतुर्भुज के लिए, इक्विएंगुलर क्वाड्रिलेटरल के लिए ईच इंटीरियर का जो मेजर आएगा वो 90 आता है। अब एक्सटीरियर निकाल लेते हैं, बाह्य कोण निकाल लेते हैं। इसका तो मेजर का आसान सा फॉर्मूला है, n और n का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 4।
देखो हमारा कितना मेजर आ गया 90। ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो कि देखो यहां पर n इक्वल टू हमने 4 कंसिडर किया, इसका फायदा क्या हुआ कि ईच इंटीरियर का वैल्यू भी 90 आ रहा है और ईच एक्सटीरियर का वैल्यू 90 आ रहा है। मतलब यदि कोई समकोणिक चतुर्भुज है, इक्विएंगुलर क्वाड्रेटरल है, उसमें प्रत्येक अंतः कोण का जो मेजर होगा वो प्रत्येक बाह्य कोण के इक्वल आने वाला है। n इक्वल टू 5 के लिए देखो थोड़ा सा, देखो यहां फॉर्मूला क्या लगता था, n माइनस टू 180 डिग्री बाई n। ये n का वैल्यू क्या है भाई, 5 माइनस टू इंटू 180 डिग्री दैट डिवाइड बाई 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। फाइव डिवाइड करो तो और मल्टीप्लाई कर दो, 36 18 3 3 9 10, 108। इंटीरियर का मेजर कितना आ गया 108। एक्सटीरियर निकाल लो तो 360 बाई n मतलब 5, 360 बाई 5। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको करते हैं। देखो इधर 7 5 35 72। ध्यान से देखना है, अब n का वैल्यू हमने 5 लिया, तब ईच इंटीरियर बड़ा होने लगा ईच एक्सटीरियर से। फिर से यदि हम पीछे वाले रिजल्ट को कॉपी पेस्ट करें तो हमको ये पता चले कि भाई n का वैल्यू यदि 5 से ज्यादा लें तो ईच इंटीरियर का वैल्यू बड़ा होने लगता है एक्सटीरियर से, ईच एक्सटीरियर से। और यदि n का वैल्यू 4 ले तो दोनों का मेजर इक्वल होता है, n का वैल्यू 3 ले तो इंटीरियर छोटा होता है और एक्सटीरियर बड़ा होता है। ये ऑब्जर्वेशन हमारे काम का है। आपको मैं ये चेक करने के लिए दे देता हूं कि आपका वर्क क्या है, कि आप n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 7 के लिए आप इसको चेक करना और फिर आप कॉपी में लिख लेना। ये ऑब्जर्वेशन काफी काम का है। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि n का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो ईच इंटीरियर ये लेस देन ईच एक्सटीरियर। मतलब प्रत्येक अंतः कोण छोटा होगा प्रत्येक बाह्य कोण से। कब, ये मैं बता रहा हूं, n का वैल्यू यहां पे 1 नहीं हो सकता क्योंकि पॉलीगन बनने के लिए तो n का वैल्यू कभी 1 पॉसिबल नहीं होगा। n का वैल्यू 3 में ये कंडीशन। जब n का वैल्यू 4 लेंगे तो इस कंडीशन में ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है, और n का वैल्यू 5 या 5 से बड़ा कुछ भी ले तो ये हो जाएगा। मतलब अब प्रत्येक बाह्य कोण बड़ा होने लगेगा प्रत्येक अंतः कोण से। मैं विश्वास करता हूं कि ये दो तरह का काम अभी हमने किया। एक तो फॉर्मूला का हमने इंप्लीमेंट कर लिया, और दूसरा उस फॉर्मूला से जो पॉसिबल रिजल्ट हो सकता था उसको हमने लिखा। अब कुछ आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कुछ नया चीज आज हम पढ़ेंगे, पॉलीगन से रिलेटेड है। थोड़ा सा इसको देखिएगा। अच्छा, पिछले क्लास में मैं तो ये आपको बताया था कि रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर कितना आता है, दिस। इस पर भी आप काम कर लीजिएगा। मैं एक दो क्वेश्चन कर देता हूं। यदि n का वैल्यू 3 ले लेंगे, मतलब ट्रायंगल के लिए, त्रिभुज के लिए, तब ये रेशियो क्या आने वाला है, 3 माइनस 2 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1 बाई 2, मतलब ये 1:2 आने वाला है। देखो किसका है, ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर का। अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि ईच इंटीरियर कितना आ रहा था 60 और ईच एक्सटीरियर 120। तो देखो इसका रेशियो करेंगे तो 1:2 आएगा ना। पहले इंटीरियर ले रखे थे, इंटीरियर ऊपर लिया और एक्सटीरियर को बाद में लिए, कितना आ गया 1/2, 1/2 मतलब 1:2। देखो आसानी से ये बता रहा। ये बहुत ही इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन है, इसको आपको याद रखना होगा। और पिछले क्लास में ये भी बताया था कि हाँ, ईच इंटीरियर के जगह पे सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर का भी रेशियो निकालते हैं तो रिजल्ट यही आता है, और मैंने करके आपको बताया था, ठीक ना। तो उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा। n का वैल्यू यदि 4 है, देखो क्या आ जाएगा बाबू, तो यहां 4 रख दो तो क्या आ जाएगा बताओ, 4 माइनस 2 is to 2
2:2 मतलब 1:1 सिंप्लीफाई कर लिया। याद होगा अभी n=4 के लिए इंटीरियर ईच इंटीरियर 90 और एक्सटीरियर भी 90, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास बिना इंटीरियर और बिना एक्सटीरियर के का मेजर निकाले हुए हम उसके रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बहुत आसान सा है हमारे पास ये फॉर्मूला। मैं कुछ आगे बढ़ता हूं, आइए इस पर काम आप करिएगा और इसको कहीं लिख के रखना है ताकि जब क्वेश्चन में करवाऊंगा तब इसका बहुत यूज होने वाला है। आइए अब एक नया टॉपिक है इक्विलेटरल पॉलीगन, समबाहु बहुभुज। अच्छा बताओ इसका क्या मतलब हो सकता है? यदि सिंपली इसका मीनिंग बाय द वर्ड पर यदि हम जाए, समबाहु का मतलब वैसा पॉलीगन, वैसा बहुभुज जिसका भुजा मतलब आर्म्स, साइड्स, ये क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। सम का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है? इक्वल, बराबर। मतलब देखो डिफिनेशन, देखिए एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की, इक्वल बाय द लेंथ होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब पॉलीगन व्हिच हैज ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ, सेम लेंथ और इक्वल लेंथ एक ही मतलब हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ऐसा पॉलीगन को हम लोग समबाहु पॉलीगन बोलेंगे, मतलब इक्विलेटरल पॉलीगन बोलेंगे जिसका साइड्स का मेजर आपस में इक्वल होने वाला। आपको पिछला क्लास यदि याद होगा तो हम लोगों ने किया था कि इक्विएंगुलर पॉलीगन का क्या मतलब होता है, समकोणीय बहुभुज का क्या मतलब होता है। तो हमने बताया था ऐसा पॉलीगन जिसका ईच इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाए, और उसके बाद हमने बताया था कि यदि इंटीरियर इक्वल लेंगे तो एक्सटीरियर भी इक्वल हो जाता है। यहां पर सेम है कि भाई यहां पर कैसा पॉलीगन ले रहे हैं? इक्विलेटरल, समबाहु। तो यहां क्या इक्वल होने वाला है? भुजा इक्वल होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। साइड्स का लेंथ इक्वल होने वाला है। इसको थोड़ा सा पढ़िए तो। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल बताता हूं। देखो अब स्क्वायर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन यदि आपको पता होगा, एक ऐसा क्वाड्रेंट को हम स्क्वायर बोलते हैं जिसका साइड्स का जो मेजर होता है वो आपस में इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यदि ए बी सी डी एक पॉलीगन है और हम गारंटी दे दें कि स्क्वायर है, तो मतलब ए बी का जो मेजर होगा वो बी सी के इक्वल होने वाला है, सी डी के इक्वल होने वाला है और डी के इक्वल होने वाला है। यही ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। अब बताओ ये कैसा पॉलीगन हो गया? हमारे डिफिनेशन के हिसाब से यह एक समबाहु बहुभुज हो गया, मतलब इक्विलेटरल पॉलीगन हो गया। क्यों भाई? इसका साइड लेंथ आपस में इक्वल है। दूसरा है रोम्बस, समचतुर्भुज। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा। तो ये समचतुर्भुज रोम्बस एक ऐसा पॉलीगन है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका साइड लेंथ आपस में इक्वल होता है। और हमको क्या चाहिए? साइड लेंथ तो हम देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ आया ना, एक ऐसा पॉलीगन है जिसका चारों लेंथ, साइड का लेंथ आपस में इक्वल होता है, उसको क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। तो हमारे पास दो एग्जांपल इक्विलेटरल पॉलीगन का आया है। देखो एक चीज, इससे पहले मैं कुछ और करवा देता हूं। एक हमारे पास है रेक्टेंगल का, जिसको आयत बोलते हैं। क्या यह इक्विएंगुलर पॉलीगन है? यदि आपको आयत का डिफिनेशन याद होगा, एक ऐसे पॉलीगन को, एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को आयत बोलते हैं जिसका अपोजिट साइड का लेंथ आपस में इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। क्या इसका चारों साइड इक्वल होता है क्या? तो नेसेसरली नहीं, ठीक ना। इसका डिफिनेशन एक गारंटी देता है कि ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा पॉलीगन है वो इक्विलेटरल नहीं है, समबाहु नहीं है। अच्छा हम एक स्पेशल ट्रायंगल पढ़ते हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या डिफिनेशन है? ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड का लेंथ आपस में इक्वल होने वाला है। देखो
ठीक ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इक्विलेटरल पॉलीगन है। तो हमारे पास कुछ कुछ डिफिनेशन था, उसको हमने कलेक्ट किया। अब दो डिफिनेशन एक साथ हमने कलेक्ट कर लिया, एक इक्विएंगुलर समकोणी बहुभुज, और दूसरा अभी हमने किया सम बहुभुज, मतलब जिसका साइड लेंथ आपस में मेजर होता है, मेजर साइड लेंथ का मेजर आपस में इक्वल होता है। अब इस दोनों को हम पेस्ट करते हैं, एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि क्या हमको कोई नया फिगर मिलता है क्या। और हमारा यही इंटरेस्टेड टॉपिक था, इसके लिए मैं इतना काम कर रहा था। देखो अब रेगुलर पॉलीगन हमको करना था, तो अब क्वेश्चन है कि रेगुलर पॉलीगन सम बहुभुज का क्या मतलब होता है। देखो अभी तुरंत यहां पढ़े हैं एक समबाहु बहुभुज, और इससे पीछे पढ़े थे समकोणीय बहुभुज, पढ़े थे ना, इक्विएंगुलर पॉलीगन। इस दोनों को एक साथ मिलाते हैं तब सम बहुभुज का फॉर्मेशन होता है। मतलब इक्विएंगुलर पॉलीगन यदि हो जाए और इक्विलेटरल पॉलीगन हो जाए, मतलब समकोणीय बहुभुज हो जाए और समबाहु बहुभुज हो जाए, जब कोई एक पॉलीगन के पास इस तरह का दोनों प्रॉपर्टी हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सम बहुभुज बोलते हैं। तो दिक्कत है ना, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक ना। इसके डिफिनेशन को आप थोड़ा सा लिखिए तो। आगे बढ़े। मतलब यदि पूछे कि बताओ सम बहुभुज क्या है, तो बोला कि ऐसा पॉलीगन जो समकोणीय भी हो और समबाहु भी हो, जो इक्विएंगुलर भी हो और इक्विलेटरल भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। डिफिनेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिफिनेशन में कोई युद्ध वाला बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो देखो इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल देखो तो पहले। अच्छा बताओ, क्या स्क्वायर जो है वह समबाहु बहुभुज है और समकोणीय है? यदि ये दोनों है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, देखो यह समबाहुभुज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला इसमें, हाँ, जो रेक्टेंगल स्क्वायर है उसको देखते हैं। देखो अभी तो बताया कि स्क्वायर का साइड लेंथ का मेजर भी बताए थे आपको, कि ये स्क्वायर में ए बी सी डी, एक ऑर्डर में लिख लो, ए बी बी सी सी डी और डी ए, इसका मेरा आपस में इक्वल होता है। इससे क्या हुआ, ये वाला पार्ट हुआ, देखो यह समबाहु बहुभुज हो गया। और इसका यदि मेजर यदि आपको याद होगा तो ये 90-90 होता है। सब एंगल कितना हो जाए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, ये 90। ये दोनों इंफॉर्मेशन को यदि एक साथ हम मर्ज करते हैं तो हमको यह पता चलता है कि यह समबाहु भी है, इक्विलेटरल भी है और इक्विएंगुलर भी है। मतलब ये हुआ कि यह कैसा पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन होने के लिए जो कंडीशन है उस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिक्कत नहीं बाबू। दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो रेक्टेंगल, आयत। अच्छा, रेक्टेंगल का ईच एंगल का मेजर तो 90 होता है, मतलब ये इक्विएंगुलर तो है ना, लेकिन क्या इसका चारों साइड लेंथ आपस में इक्वल होता है क्या? इसका आंसर है नहीं, इसका अपोजिट इक्वल होगा। ये और ये इक्वल हो जरूरी, मतलब ये इसके इक्वल हो जाए जरूरी नहीं है। मतलब ये इक्विएंगुलर तो है और इक्विलेटरल नहीं है, जिस कारण से रेक्टेंगल जो है वो हमारा जो रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? साइड लेंथ का इक्वल नहीं होना, ये इसके लिए प्रॉब्लम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा पे आते हैं समचतुर्भुज, रोम्बस। देखो रोम्बस के लिए अभी तुरंत पढ़े कि रोम्बस का साइड का लेंथ आपस में इक्वल होता है। रोम्बस का साइड लेंथ आपस में इक्वल होता है। देखो अभी तुरंत यहां बता रहे थे। देखो है ना, रोम्बस का साइड लेंथ इक्वल होता है, मतलब रोम्बस क्या हो गया, समबाहु चतुर्भुज तो है, मतलब इक्विलेटरल पॉलीगन तो है ना, मतलब समबाहु बहुभुज है। और बहुभुज में कैसा है कि चार भुजा वाला है, तो मतलब क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। लेकिन इसका एंगल कहीं से आपस में इक्वल नहीं होता है, ठीक ना। और एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि यह हमारा समबाहुभुज है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये समबाहुभुज के कंडीशन को क्यों सेटिस्फाई नहीं किया? क्योंकि यह इक्विएंगुलर नहीं है। हमारे लिए तो दोनों चाहिए ना एक साथ, तो ये भी हमारे डिफिनेशन से गायब हो गया। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में आते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो समबाहु तो लिख भी रहा है, तो इसका साइड लेंथ आपस में इक्वल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल का यदि मेजर यदि आपको याद होगा तो 60-60-60 होता है। कितना होता है?
सब 60-60। मतलब ये इक्विएंगुलर भी है और इक्विलेटरल भी है, तो इस दोनों को यदि मर्ज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सम बहुभुज हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन। कोई दिक्कत नहीं। तो हम कुछ कुछ रेगुलर पॉलीगन के बारे में आपको बता देता हूं। ये हमारा एक लिस्ट था, इसके अलावा भी मैं कुछ बता देता हूं। देखो बच्चा, ध्यान से देखना है। तो मैं स्मॉलेस्ट स्टार्ट करता हूं, ट्रायंगल। ठीक। दूसरा है क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास मैंने कुछ फिगर बनाया है। अच्छा, ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो मैं इस पर पेन चला देता हूं। देखो, हम रेगुलर पॉलीगन का कुछ एग्जांपल लिए और उसका नेमिंग कर लेंगे। n=3 लिया, मतलब 3 साइड वाला यदि हम रेगुलर पॉलीगन लेंगे तो उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक ना, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक ना। यदि ये रेगुलर है, सम बहुभुज है और इसका साइड 3 है, इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। अच्छा बताओ, n=4 के लिए क्या हो जाता है बाबू, इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम स्क्वायर हो जाता है, वर्ग। n=5 के लिए इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होता है रेगुलर पेंटागोन, सम पंचभुज। और n=6 के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन, सम षष्टभुज। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, उसके साथ रेगुलर वर्ड यूज करेंगे नंबर ऑफ साइड के साथ। इसका बेनिफिट क्या है, जो ही हमको पता चला कि एक रेगुलर पेंटागोन है, सम पंचभुज है, तो हमारे अंदर तुरंत चलेगा कि देखो यह इसका साइड लेंथ भी आपस में इक्वल होने वाला है। क्यों भाई, क्योंकि रेगुलर फिगर होने के लिए उसको इक्विलेटरल समबाहु पॉलीगन होना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं ना, इक्विलेटरल पॉलीगन होना पड़ता है, सारा साइड लेंथ इक्वल। दूसरा उसको इक्विएंगुलर भी होना पड़ता है, समकोणीय बहुभुज, तो इसका सारा एंगल मतलब ये और ये आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली हमको कहीं रेगुलर हेक्सागोन का बात कर ले तो ये मेजर भी इक्वल होने वाला है, और दूसरा इसका एंगल का भी मेजर आपस में इक्वल होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमने आपको इंफॉर्मेशन दी। अच्छा बताओ, हमने ईच एंगल का मेजर निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, और उसके लिए मैंने आपको नॉक किया था कि देखो जब यदि इक्विएंगुलर हो, समकोणीय पॉलीगन हो, तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं। अब आपसे मैं ये पूछता हूं, क्या हम रेगुलर पॉलीगन के लिए, सम बहुभुज के लिए ईच एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? आप यदि सोच पा रहे होगे तो आप बोलोगे बिल्कुल यस। क्यों भाई, क्योंकि कोई पॉलीगन यदि रेगुलर है तो वो इक्विएंगुलर तो है ना, और इक्विएंगुलर है तो ईच एंगल का तो मेजर हम आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब ईच एंगल का मेजर और सम ऑफ एंगल का मेजर सब इसमें लगने वाला है। यदि कोई पूछे कि कोई रेगुलर पॉलीगन है, कैसा है पॉलीगन, रेगुलर है मतलब सम बहुभुज है, कोई दिक्कत नहीं ना, सम बहुभुज है, इसका ईच एंगल इंटीरियर निकालो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180/n, ईच इंटीरियर का और ईच एक्सटीरियर का 360/n। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यदि रेगुलर पॉलीगन है तो यह इक्विएंगुलर भी तो है ना, समकोणीय भी तो है, और जो ही यह समकोणीय हुआ तो इसका सारा फॉर्मूला लगना शुरू हो जाएगा। दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, क्या इसका एंगल सम प्रॉपर्टी बदलेगा क्या, मतलब किसी पॉलीगन का जो एंगल सम का फॉर्मूला होता है इंटीरियर का, ये रहेगा, ये बदल जाएगा? बिल्कुल रहेगा। आपका ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये क्यों रहेगा भाई,
तो यदि आप, ये फॉर्मूला पॉलीगन के लिए है, रेगुलर पॉलीगन भी तो एक पॉलीगन है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉलीगन के प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर लेगा। और पॉलीगन में, एन साइडेड पॉलीगन में इंटीरियर का सम, अंतः कोण के सम का ये फॉर्मूला है और बाह्य कोण के सम का ये फॉर्मूला। दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर। इसमें यदि कोई ऐसा पूछे कि n का वैल्यू मैं आपको 5 दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब कि रेगुलर पेंटागोन है, सम पंचभुज है, इसका ईच इंटीरियर निकालो, मतलब प्रत्येक अंतः कोण का मेजर निकालो। क्या करोगे? फॉर्मूला लगा देंगे, और ये फॉर्मूला क्या होगा, देखो आसानी से ही पढ़े ना, n-2 इंटू 180 डिग्री और दैट डिवाइड बाय n। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 - 2 इंटू 180 डिग्री बाय 5। आसान सा तो हमारे पास आए, ऊपर लिख देता हूँ, 3 इंटू 180 डिग्री दैट डिवाइड बाय 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, इसका कितना आ गया? 108। मतलब किसी भी रेगुलर पेंटागोन है, सम पंचभुज है, और इसका जो अंतः कोण का जो वैल्यू आएगा, प्रत्येक अंतः कोण का 108 डिग्री आने वाला है। तो आपका काम है Conic के लिए भी चेक कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। आपका कॉन्सेप्ट समझ में आपको आना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक। और यदि आपको इस तरह से समझ में आ रहा है तो आपको करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखो बच्चा, मैंने जो पॉसिबल थ्योरी था इससे रिलेटेड मैंने आपको करवा दिया, ठीक। अब अगले क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद पॉलीगन मैं खत्म करूंगा और फिर मैं नया टॉपिक पर जाऊंगा। मतलब स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। आप इसको प्रॉपरली रिकॉल करते रहना है आपको। थैंक यू।